नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी ने संसद में तो बवाल मचा दिया एक तरीके से पीएम मोदी और साथ ही साथ अडानी पर खुलकर निशाना साधते हुए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये चुनावी साल बताया जा रहा है जिसमें 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। त्रिपुरा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। 16 फरवरी की यहां पर खबर सामने आई कि चुनाव यहां पर पड़ते नजर आएंगे। लेकिन इन सब खबरों के बीच ममता बनर्जी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं त्रिपुरा में, क्योंकि उनको यकीन है कि इस बार जो भी हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव होने, त्रिपुरा, नागालैंड और साथ ही साथ मेघालय में, उनमें से किन्हीं राज्यों में उनकी सरकार बन सकती है। यानी कि पश्चिम बंगाल से हटकर यहाँ पर अन्य राज्यों में भी उनकी सरकार अपना दमखम दिखा सकती है। तो जनता का दिल जीतने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए, मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए, यानी कि बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए ममता बनर्जी यहाँ पर कह सकते हैं बयानबाजियों की बाढ़ यहाँ पर बौछार करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार गिरने पर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार तो 4 दिन पहले ही गिर जाती, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनकी सरकार को बचाए रखा है अभी तक। जब भी जरूरत पड़ती है वो उद्योगपति सामने आते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनकी सरकार बच जाती है। लेकिन अगर ये अकेले दम से आगे आए तो इनकी सरकार 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी। ये बात साफ करती नजर आई ममता बनर्जी। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, साथ ही साथ उद्योगपतियों के नामों का भी जिक्र किया। विपक्ष यही सवाल उठा रहा था। अधीर रंजन चौधरी ने भी ये बात कही थी कि फाइटर दीदी नजर नहीं आ रही कहीं, लेकिन अपनी जनसभा के दौरान यहाँ पर खुलकर गरजती नजर आई मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको पता है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्य जहां पर बीजेपी की भी खास नज़रें हैं, कांग्रेस की भी नज़रें हैं, लेकिन बीजेपी को अगर ज़्यादा घाव पहुंचाया तो यहां पर पूरी तरीके से पकड़ बना सकती हैं। तो सीधा सीधा इन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। साफ ये कहती नजर आए कि मोदी सरकार ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। अगर उद्योगपति इनका साथ देना बंद कर दें तो इनकी सरकार भी धीमी गति से चलेगी, और धीमी गति से चलने वाली सरकार कभी भी ज़्यादा दिन तक का सफ़र तय नहीं कर पाती। इन्होंने ये भी कहा कि काले धन पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने ना जाने कितनी योजनाएं लाए, कितने सारे एक्शन लिए, लेकिन फिर भी काला धन जो अभी भी कहा जाता है विदेशों में है, कईयों के यहाँ पर नेताओं के घरों में है, उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन आज तक वो काला धन किसी के हाथ नहीं लगा। तो पीएम मोदी ऐसा क्या काम कर रहे हैं, मोदी सरकार ऐसा क्या काम कर रही है जिससे जनता को उनका कहीं ना कहीं काला धन वापस मिलता नजर आए। पीएम मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बातें कहते थे कि विपक्ष ने इतना सारा काला धन दबाया हुआ है कि अगर उन पर सही से कार्रवाई की जाए तो लोगों के खातों में लाखों रुपए तो यूं ही आ जाएंगे और उसके बाद भी पैसा बच जाएगा। लेकिन अभी तक करीब 9 साल हो चुके मोदी सरकार को, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आता नजर आया, बल्कि और यहाँ पर महंगाई बढ़ती चली गई। ऐसा ममता बनर्जी निशाना साधती चली गई। तो राहुल गांधी के बाद विपक्ष भी अब अडानी और तमाम उद्योगपतियों के मामलों को लेकर ज़्यादा सक्रिय है और एक के बाद एक यहाँ पर बयानबाजी करता नजर आ रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या सचमुच मोदी सरकार को अडानी जैसे बड़े उद्योगपति समर्थन कर रहे हैं, या मोदी सरकार अपने फैसलों की वजह से चली? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।